नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉस्मिक टावर पर। आज का टॉपिक है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, देवी देवता, इन सब का अर्थ क्या है और इन सब का कार्य क्या होता है। विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, पुरुष, ये सब परम तत्व है। परम तत्व अनंत का विस्तार है, यानी कि सर्वव्यापी सत्य है। निर्गुण, निराकार, जिसका कोई गुण नहीं होता, जो गुणों से भी परे है, जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका रंग, रूप, रस, गंध से भी परे है, जिसको परम चैतन्य कहते हैं। इसी परम चैतन्य से सृष्टि का आरंभ होता है और इसी में सृष्टि का प्रलय भी होता है। सृष्टि का आदि, अंत एवं मध्य इसी के भीतर ही होता है। प्रकृति जड़ है। प्रकृति को चेतना प्रदान करने वाला परम चैतन्य ब्रह्म ही है। इसी ब्रह्म से प्रकृति का मैनिफेस्टेशन होता है। प्रकृति की 3 गुण होता है। इसको सतस, रजस, तमस कहते हैं। 3 गुणों को व्यवहार में लेकर देवी देवता भगवान कार्य करते हैं। देवी देवता भगवान भावनात्मक शक्ति होता है। भावना के द्वारा शुद्ध मन, शुद्ध विचार से रूपरेखा तैयार करके हम पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म परमार्थिक यानी कि तत्व रूप से अनुभव किया जाता है ध्यान समाधि साधना के द्वारा। ब्रह्म परम आत्मा की पूजा विधि अनुष्ठान नहीं होते हैं। केवल मात्र महात्मा व्यक्ति, सिद्ध पुरुष तत्व रूप से प्राप्त कर पाते हैं, यानी कि अनुभव कर पाते हैं। अब बात करते हैं ईश्वर के बारे में। ईश्वर क्या होते हैं? इसका अर्थ है नियंत्रण करना। बरज प्रत्यय रूप में लिया जाता है, यानी कि परम चेतना और प्राण ऊर्जा की शक्ति को लेकर सृष्टि को नियंत्रण करता है। अब चलो जानते हैं भगवान क्या होता है। जिस व्यक्ति में 6 वर्गों की विकास होता है, यानी कि 6 गुणों का विकास होता है, उनको भगवान के दर्जा दिया जाता है। अब 6 गुण यानी कि 6 भगों के बारे में बात करते हैं। ऐश्वर्य, श्री, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश। जिसके पास में ये 6 गुण होता है वही भगवान है। भगवान उपाधि है इन 6 गुणों का। वास्तव में मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला किसी व्यक्ति, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, बौद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, ऐसे बहुत ही संत है। उदाहरण के लिए विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि, अगस्त्य ऋषि, लोकनाथ। ऐसे संत ऋषियों को भगवान के दर्जा दिया जाता है, जिनके पास अनंत ज्ञान और शक्ति सामर्थ्य होता है, जो मानव कल्याण, प्रकृति कल्याण और जीव जंतु के कल्याण के लिए सर्वदा अपने आप को समर्पित करते हैं। इनमें से कोई व्यक्ति अवतार रूप में इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण। मनुष्य के रूप में इस धरती पे आए हैं मानव कल्याण के लिए, जिनको अवतार कहते हैं। और कई लोग पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार लेके आते हैं और साधु संत के सिद्ध महात्मा व्यक्तियों के सानिध्य में रहकर उत्तम ध्यान, साधना और समाधि से गुण को विकास करके अपने आप को संतुलित करके चित्त वृत्तियों के निरुद्ध और इंद्रियों की गतिविधियों को निरुद्ध से मन को और मन के विचारों को नियंत्रण करके अपने आप को तैयार करता है और 6 गुण के विकास कर पाता है। वो फिर भगवान की उपाधि को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सिद्धार्थ गौतम अपने तप साधना से खुद को तैयार करके गौतम बुद्ध बन जाता है। बुद्ध उपाधि है उच्च चेतना का।
चलो अब देवी देवता की ओर दृष्टि डालते हैं। देवी देवताओं के 3 विभाग होते हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश। उदाहरण के लिए हम गायत्री मंत्र जप करते हैं तो पाते हैं ओम भू भुवस्सुः। भू का मतलब होता है पृथ्वी, भुव का मतलब होता है अंतरिक्ष, स का मतलब होता है स्वर्गलोक। देवी देवता सृष्टि में रहने वाले हर जीव को कुछ ना कुछ देता ही है। जो देता है वही देवी देवता है। अब जानते हैं पृथ्वी में रहने वाले देवी देवता किस रूप में हमें सहायता करते हैं और हम कैसे सहायता को प्राप्त करके जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। ने वाले मनुष्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यानी कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय से पूजा का आयोजन करते हैं, जैसे भूमि दोष के निवारण के लिए भूमि पूजन, जल खनन के लिए जल की पूजा। देवी देवताओं की पूजा के लिए मन की निर्मलता, शुद्धता, भावनाओं की शुद्धता, विचारों की शुद्धता आवश्यक है, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना के लिए विचार शक्ति की जरूरत होती है। हमारे मन तरह तरह के विचारों से प्रभावित रहती है। इसी अनगणित विचार के कारण हम पूजा तो करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर देवी देवताओं से कनेक्ट कर नहीं पाते और सभी पूजा प्रार्थना विफल ही रह जाते हैं। इसलिए विचार शक्ति और मन की एकाग्रता ही हमारे एकमात्र रास्ता है देवी देवताओं तक हमारे पूजा और प्रार्थनाओं को पहुंचने के लिए। अब बात करते हैं अंतरिक्ष की देवी देवताओं के बारे में। अंतरिक्ष में रहने वाले देवी देवता हमें वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, प्राण ऊर्जा के रूप में, आकर्षण शक्ति के रूप में हमें सहायता प्रदान करते हैं, जिसके कारण हम पर्यावरण में सुरक्षित रहते हैं, वायु से श्वास लेते हैं। अब जानते हैं आकाश की देवी देवताओं के बारे में। सूर्य, चांद यानी कि सौरमंडल, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी हमें नियंत्रित करते हैं, हमारे तथा सृष्टि के निर्माण प्रक्रिया में प्रतिक्षण योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए दिन रात का होना, अमावस्या पूर्णिमा का होना, कृष्ण पक्ष शुक्ला पक्ष, उत्तरायण दक्षिणायन, ऋतु परिवर्तन इत्यादि, ये सब आकाश की देवी देवताओं के कार्य होता है। मैं त्रिपुरा राज्य की तथा अगरतला में रहने वाले सभी स्टूडेंट्स और बाकी लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए, ब्रेन के विकास के लिए, माइंड प्रोग्रामिंग, इनएक्टिव न्यूरॉन्स के एक्टिव, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स के विकास, बुद्धि और ज्ञान को समझने के द्वारा विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक्स, सेल्फ रियलाइजेशन, कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स बहुत ही जत्न के साथ सिखाया जाता है। बहुत तरह के बीमारी तथा रोग जड़ा व्याधियों से खुद को स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम के साथ साथ आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राचीन आध्यात्मिक टेक्निक सिखाया जाता है। हमारे संस्था से संपर्क करें और आप, आपके बच्चे तथा पूरे परिवार को एक स्वस्थ जीवन, श्रेष्ठ जीवन का पूर्ण आनंद लाभ उठाएं। नमस्कार।